नमस्कार, मैं रामेश्वर। पिछले सत्संग में हमने पूछा था आपसे, क्या आपके जीवन में कभी चमत्कार हुए हैं? ये चमत्कार तो रियल में मेरे साथ में तो आज तक के नहीं हुआ। आपके साथ में हुआ है या नहीं ये मैं नहीं जानता। और चमत्कार की उम्मीद हम सबसे ज़्यादा कब करते हैं? जब हम कोई मुसीबत में रहते हैं, बीमारी या कोई परेशानी में रहते हैं, तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि कोई तो चमत्कार हो जाए ऐसा कि मेरी मुसीबत एक पल में निकल जाए, मैं बीमारी से पूरी तरह से एक ही झटके में ठीक हो जाऊं। ऐसा हम चमत्कार की उम्मीद करते हैं। लेकिन आप ही बताइए, क्या आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कुछ चमत्कार हुआ है कि आपको कोई बहुत बड़ी मुसीबत में घेरा हुआ है और आपको किसी चमत्कार ने बचा लिया? आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और आपके पास नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि आपके पास बहुत सारे पैसे एक साथ आ गए और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप इस सत्संग को पूरी तरह से सुन लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको आईने के सामने जाकर खड़े होना है और यही प्रश्न आप खुद से कीजिए, क्या मेरे जीवन में कोई चमत्कार हुआ है? जब भी आपने मुसीबतों का सामना किए हैं या कोई बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, तो आप यकीन मानिए आप ही इसका उत्तर दे सकते हैं कि आपको मुसीबत से केवल आपकी सद्बुद्धि, विवेक, आत्मविश्वास और आपके संघर्ष की वजह से ही आप मुसीबत से बाहर आए। इसलिए ये इस जो समय है, कालखंड है, ये एक्चुअल में चमत्कार का कालखंड नहीं है, चमत्कार का समय नहीं है। यहाँ कर्म ही ऐसा है जो हमारे जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। हम कर्म ऐसा करें कि हम जो भी मुसीबत में हैं वो निकल जाए, और इसके लिए बहुत ही शालीनता से, आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ना पड़ता है। इस विषय को अगर आगे हम लेकर चलते हैं तो एक छोटी सी कहानी आपको मैं बताना चाहूँगा। एक सुखी परिवार था, एक लड़का था और उनके पास में जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। तो उसने पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी होने के बाद में क्या किया, उन्होंने अपनी कुंडली पत्रिका जो होती है उसको लेकर ज्योतिष के पास पहुंचे। ज्योतिष ने उसका पत्रिका देखा और उसके बाद में कहने लगे, अरे वाह वाह, आप तो राजा बनने वाले हैं। आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा कि आपको पैसों की कोई कमी होगी ही नहीं, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलता जाएगा। तो इस बात को उसने मन में बिठा लिया और उसके दिमाग से ये बात आया ही नहीं कि मैं कुछ काम भी करूं, कुछ मेहनत भी करूं ताकि मेरे जीवन में ये सब हो। लेकिन उसने सिर्फ चमत्कार पर ही भरोसा कर लिया और वो काम धंधा सब नहीं किया, घर में चुपचाप बैठ गए। ये सब देखकर उसके पिता चिंतित हुए, बहुत ही चिंतित हुए। वो भगवान के भक्त थे, तो भगवान के सामने यही बोलते थे, हे भगवान, मेरा लड़का तो कोई कर्म करता ही नहीं, कोई काम करता ही नहीं, ऐसे में हमारा परिवार तो और गरीब से गरीब होता जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, भगवान ने उसके लड़के के सामने प्रकट हो गए और बोले कि काम करो, काम क्यों नहीं करते? तो उसका लड़का बोलने लगा, नहीं, मैंने तो पंडित जी को दिखाया है अपने पत्रिका, तो उन्होंने कहा है चमत्कार होगा, अब मुझे तो चमत्कार ही चाहिए और वही चमत्कार से मैं राजा बन जाऊंगा, तो मुझे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो भगवान बोले, अच्छा चमत्कार ही चाहिए, तो ठीक है, हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं। इस मंत्र को आप 3 बार बोलेंगे, उसके बाद में आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके पीछे भी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आपको जितना मिलेगा उससे डबल आपके पड़ोसी को मिलेगा। वो बोले ठीक है, चलेगा। फिर वो मंत्र 3 बार उच्चारण किए, 3 बार बोले और बोले कि मुझे एक बंगला चाहिए। उनको एक बंगला मिल गया, तो उनके पड़ोसी को 2 बंगला मिल गया। फिर वो बोले मुझे एक सुंदर सी पत्नी चाहिए, तो इनको 1 पत्नी मिली और उनके पड़ोसी को 2 पत्नी मिल गया। अब हुआ ये कि
ह्यूमन बिहेवियर जो बोलते हैं ना, वो सामने आने लगा। वो क्या होता है, अगर पड़ोसी के घर में खाना खाने के लिए नहीं है तो दुख होता है, लेकिन अगर पड़ोसी के पास तुमसे ज्यादा है तो बहुत दुख होता है। तो जब जो भी उसको मिल रहा था उसके पड़ोसी को डबल मिल रहा है, तो जितना उसे मिल रहा है वो उसमें संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पड़ोसी के पास डबल है। तो ये सोचने लगा कि नहीं, मैंने भगवान से मैंने वरदान मांगा और उसका लाभ इसको मिल रहा है। फिर वो बोलने लगे कि मुझे एक सुंदर सा लड़का में हो जाए। तो उसकी पत्नी को एक सुंदर सा लड़का हो गया, और उसके पड़ोसी को दोनों पत्नियों से एक एक लड़का हो गया। तो दोनों बच्चे आपस में खेलने लगे। अब क्या करें, वो बहुत परेशान हो गया। तो उसने क्या कहा, मेरी पत्नी मर जाए। तो पड़ोसी के दोनों पत्नी मर गए। फिर बोलते हैं कि नहीं, पड़ोसी को ही खत्म करना है इस बार। तो बोलता है, मेरे बंगले के दरवाजे के सामने ना एक अच्छा बड़ा सा कुआं खुद जाए। तो उसके पड़ोसी के दोनों बंगलों के सामने एक एक कुआं खुद गया। फिर कहता है कि मेरी एक आंख फूट जाए। फिर उसके दोनों पड़ोसी के दोनों आंख फूट जाएंगे और वो कुएं में जाकर मर जाएंगे, गिर जाएंगे वो। ऐसा करते करते फिर उसको तभी भी उसको संतुष्टि नहीं हुई। तो फिर वापिस 3 बार मंत्र बोले और भगवान को बोले कि आप प्रकट हो जाओ। वो आए और उनको बोले कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, जो कुछ भी मुझे आपने दिया है चमत्कार से वो वापिस ले जाए। तो पड़ोसी के पास भी सब चला गया। पड़ोसी के पास जो था वो भी चला गया, इनके पास भी जो भी था वो भी चला गया। अब हो गया पूरा नॉर्मल। फिर से वो अब क्या किया जाए, क्योंकि मुझे तो राजा बनना है, मुझे तो धनवान बनना है, ऐसा वो सोचने लगे। फिर उसके पिता ने क्या किया, एक बार वो बीमारी का नाटक किए और खाट पर लेट गए और अपने पुत्र बेटे को बुलाया और कहा, बेटा अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं नहीं रह जी पाऊंगा ज़्यादा दिनों तक। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक रहस्य बता के गया है, अब मैं जीते जी अगर तुमको नहीं बताया तो नहीं चलेगा, उससे अच्छा मैं बता देता हूँ। तो हमारे जो खेत है ना, उसमें एक बीता एक फलांग की गहराई पर हमारे पूर्वजों ने खजाना छुपा कर रखा है। अब वो कौन से खेत में है वो मुझे पता नहीं, और एक बीता के गहराई पर ही है। तो मेरा काम था ये है कि मैं तुमको बता दूं ताकि तुम भविष्य में उस खजाने को लेकर इस्तेमाल कर सको। उसका लड़का दूसरे दिन ही खेतों में गए हल और बैल लेकर, और पूरे खेत को आधा इंच 6 इंच तक के गहराई तक के उसको पूरा जुताई कर दिया। फिर ढूंढने लगा खजाना कहीं ना कहीं तो मिलेगा, नहीं मिला। वापिस आया, अपने पिता को पूछे, आपने कहा था कि हाँ खजाना मिलेगा, लेकिन खजाना नहीं मिला। अरे मैंने तो ये बताना भूल ही गया था बेटा, वो खजाना ना जब तुम खुदाई करोगे पूरे खेत की तो उसके 4 महीने के बाद में मिलेगा। तो उसका लड़का कहने लगा, अब क्या काम का, अभी तो बारिश आने वाली, जितना खुदाई किए वापिस ही हो जाएगा। उनके पिताजी ने कहा कि जाओ बेटा, घर में जो अनाज की बोरी है ना वो उठाओ और सारे खेत में डालकर आ जाओ, फैला दो सारे खेतों में। फिर उसने वैसा ही किया। उसके बाद में बारिश आई तो फसल निकल गए, और फसल 4 महीने के बाद में इतना अच्छा फसल निकला कि वो उसका फसल ऐसा लहलहाने लगा, और उस फसल को कटाई करवाया, और कटाई करने के बाद में जब मार्केट में ले गया तब उसके पास बहुत सारे पैसे आए। तब उसके पिता ने कहा, बेटा ये है चमत्कार, और तुमने अपने चमत्कार से ही ये सब किए हैं। तो जब तक कि तुम कर्म नहीं करोगे तब तक कि तुम्हारे लाइफ में चमत्कार करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो जो भी चमत्कार होता है केवल और केवल आपके कर्मों से ही होता है। अगर चमत्कार से परमात्मा ने आपको दे भी दिया तो वही चमत्कार से परमात्मा दूसरे को भी आपसे छीनकर दूसरे को भी दे सकता है। इसीलिए जब भी हम
भगवान के सामने मांगते हैं तो मुसीबत में जब हम मांगने भी जाते हैं तो कैसे मांगे? अगर हमको घर की ज़रूरत है और गाड़ी की ज़रूरत है तो हम क्या कहते हैं, हे भगवान मेरे पास एक घर हो जाता ना बहुत अच्छा होता। आप ऐसा कुछ चमत्कार कीजिए कि मेरे पास एक घर आ जाए या गाड़ी आ जाए। जब भी हम ऐसा मांगते हैं तब परमात्मा क्या करता है पता है? भगवान सबसे पहले हमको उसी समय ब्लैक लिस्ट पर डाल देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये नालायक तो फ्री में मांग रहा है, ये मेहनत कुछ करना नहीं चाहता। इसकी वजह से ऐसे लोगों की बातें सुननी भी नहीं चाहिए। तो अब से आप भी जब भी अगर आप परमात्मा के सामने, भगवान के सामने कुछ मन्नतें मांगते हैं तो मन्नत मांगने की, मनोकामना मांगने की तरीका जो है वो चेंज कर दीजिए। तुरंत वो एक्सेप्ट कर लेंगे, भगवान तुरंत एक्सेप्ट करेंगे। अब आपको अगर घर चाहिए तो भगवान के सामने क्या बोलेंगे? हे भगवान मुझ में ऐसी शक्ति दो, मेरा ऐसा आत्मविश्वास दो कि मैं जब तक अपने लिए घर ना बना लूं तब तक के ना रुकूं ना थकूं। ऐसे अगर आप मांगते हैं तो भगवान तुरंत आपकी अर्जी को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि इसमें आपका भी कर्म छुपा हुआ है, आपका भी मेहनत है। लेकिन अगर आप भगवान से बोलेंगे कि हे भगवान मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी दे दीजिए, तो वो नहीं मिलेगा, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। उसके बदले में आपको ये कहना है, हे भगवान कि मैं जो काम करूं उसमें इतनी अच्छी प्रॉफिट हो और ऐसे मैं लगातार काम करता रहूं ताकि मैं इस समय तक के अपने लिए गाड़ी खरीद सकूं, तो वो तुरंत ही स्वीकार हो जाएगा। जब तक आप चमत्कार के आस में रहेंगे तब तक आप भटकते रहेंगे, क्योंकि आपका कर्म ही आपके जीवन में चमत्कार करता है। दूसरा कोई, अभी तक के तो मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ। पहले मैं भी ऐसे ही मंदिर में जाता था और भगवान के सामने, हे भगवान मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, लेकिन ऐसा चमत्कार मेरे साथ कभी नहीं हुआ। और उम्मीद मैं इसीलिए लगा रहा हूँ कि आपके साथ में भी ऐसा चमत्कार कभी हुआ नहीं रहेगा। जो कुछ भी आपके लाइफ में, आपके जीवन में चमत्कारिक हैं या दिखाई देते हैं, उसमें केवल और केवल आपका परिश्रम है, आपका कर्म है और आपका ही आत्मविश्वास है जो आपने हासिल किए हैं। इसीलिए जो चमत्कार से आएगा वो कभी भी जा सकता है, लेकिन जो आपके कर्म से आएगा उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई बचा नहीं सकता। और चमत्कार की उम्मीद में हम न जाने कहां भटकते रहते हैं। हमको अपने आप में तो भरोसा नहीं है कि मैं मेरे कर्म से मैं ये ला सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए असंभव नहीं, ऐसी बातें हमारे दिमाग में नहीं आती। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि 12 बजे रात को उठकर शमशान के 4 चक्कर लगाने हैं, तुमको एक खजाना मिल जाएगा, तो तुम तुरंत भाग जाओगे, है ना? क्योंकि चमत्कार में ज्यादा भरोसा है आपको। इसीलिए तो मेरे भाई अपने आप पर भरोसा करो, अपने कर्म पर भरोसा करो, किसी चमत्कार के पीछे मत भागो, क्योंकि आपके जीवन में चमत्कार केवल आप ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। और वैसे ही परमात्मा ने यही संदेश दिया है कि जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लगा तो भगवान राम तो कुछ भी कर सकते थे, चमत्कार कर सकते थे। एक ऐसे हाथ रख देते थे, हाथ फेर देते थे, वो ठीक हो जाते थे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं। उन्होंने कहा कि जाओ हनुमान, यहाँ से संजीवनी उठा कर लाओ, उससे मेरा भाई ठीक हो जाएगा। इसमें क्या है? इसमें कर्म छुपा हुआ है। वो चाहते तो चमत्कार से ठीक कर सकते थे, सेम टू सेम। भगवान कृष्ण अगर चाहते कि पांडवों का अधिकार है हस्तिनापुर में, तो क्यों ना उसको चमत्कार से दिला दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया, भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। कर सकते थे लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें भी पांडवों का कर्म छुपा हुआ था। तुम पहले कर्म करो भाई, उसके बाद में तुमको राजा बनाया जाएगा। तो और ज्यादा लंबा और नहीं करेंगे, और हम आपसे अगले सत्संग के लिए एक प्रश्न अवश्य करेंगे। चमत्कार और अंधविश्वास, ये दोनों ना सौतेले भाई हैं, सौतेले भाई। जहां चमत्कार की उम्मीद जगी, वहीं आप अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो
आज का ये प्रश्न है आपसे, कहीं आप अंधश्रद्धालु तो नहीं? ये प्रश्न आप स्वयं से कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक हमारा अगला सत्संग नहीं आ जाता। और अंधविश्वास और चमत्कार की उम्मीद में आप क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं, हम बताएंगे अगले सत्संग में। तब तक के लिए नमस्कार।